हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी के अंदर है कि कक्षा 10th का एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट करवा रखा है। कौन सा वो 7th नंबर टॉपिक है, 7th आपका चैप्टर है बुक का निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने स्टार्ट करवा रखी है। तो निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। इसी क्रम में आगे चलते आज उसका पार्ट जो सेकंड है वो करें। दूरी सूत्र आपको अब तो याद हो गया होगा। दूरी सूत्र मैंने लिखवाया था, अभी आपका वही काम करेगा। दूरी सूत्र के अंदर फॉर्मूला आपने क्या लिखवाया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने लिखवाया था। तो इसी पर आगे चले, कुछ प्रश्न अपने और रह गए वो करते हुए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, आपकी किताब का एक क्वेश्चन है। ये कराएंगे यदि बिंदु P 2,4 क्या कह रहा है कि यदि बिंदु P 2,4 यदि बिंदु P 2,4 बिंदुओं A 5, K केंद्र से, देखो बिंदुओं A 3, K तथा B K,7 से समान दूरी पर है। क्या है? 7 से समान दूरी पर है, 7 से समान दूरी पर है। तो K का मान ज्ञात कीजिए। किसका? K का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न में लिखा हुआ क्या है, दूरी शब्द आ गया ना, इसका मतलब डिस्टेंस जो फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है, वो आपको लगाना है। प्रश्न वाला क्या कह रहा है कि एक बिंदु आपका P है, P कौन सा है? 2,4 है। ये वाला बिंदु किससे? बिंदु A और बिंदु B से क्या है? समान दूरी पर स्थित है या समदूरस्थ है। इसका मतलब मान लो कि आपका P तो हो गया इधर, B यहाँ कहीं, और ये आपका यहाँ कहीं, ये हो गया आपका A और B। ये जो दूरियां हैं, ये दोनों दूरियां क्या आपकी समान है, जो दोनों डिस्टेंस क्या आपकी समान है। तो लिखें भाई, प्रश्न अनुसार लेते हैं। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA बराबर आपका क्या है? PB। क्या है? PA बराबर PB। अब देखो PA ये दो बिंदु हो गए, दूरी निकाल लेते हैं। तो रूट लगाया, तो देखो आप कैसे ही करवा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे x1 y1 लोगे तो इसको x2 y2 पढ़ना, या इसको x1 y1 पढ़ रहे हैं तो इस बिंदु का आप x2 y2 पढ़ना, वो आपकी इच्छा है। देखो इसी प्रकार में लेता हूँ x2 माइनस x1 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार y2 माइनस y1, y2 कौन है भाई? k है, y1 मैं क्या पढ़ रहा हूँ? 4। और आगे चले, देखो pb क्या है? pb, तो इनका भी निकालो। देखो x2 माइनस x1 मतलब k माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का वर्ग। अब देखो इसमें घटने के बाद क्या वैल्यू रहेगी? ये 3 में से आपने 2 घटाया, e का वर्ग बच गया ना, तो k माइनस में 4 का होल स्क्वायर। इसे अभी नहीं खोलेंगे, आगे खोल लिया जाएगा। पहले रूट वगैरह को हटाएंगे, संख्याएं घट रही हैं उनको देखो घटा दो। ये घट के क्या आ गया? 3 आ गया ना, 3 का वर्ग हो गया। अब दोनों साइड देखो रूट है, तो दोनों साइड यदि रूट हो तो हटाने का एक आसान सिंपल तरीका क्या है? आप दोनों साइड में क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, वर्ग आप ले लोगे तो दोनों साइड जो पावर हाफ हाफ है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, हट जाएगी। तो यही लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो जैसे ही वर्ग आप करोगे तो अंदर वाली संख्या रहेगी, सिर्फ रूट हट चुका है। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। k माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये रह गया कि माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर भी लिख देता हूँ। अब आगे वाली लाइन में खोल देंगे। स्क्वायर रूट आपका दोनों साइड से हट चुका है। अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो भाई, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब 8k और प्लस b स्क्वायर हो गया 16 आ गया। इसी प्रकार a माइनस 2, इसको भी बोलो a माइनस b के होल स्क्वायर के पैटर्न के द्वारा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4k और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। कुछ संख्याएं जो जुड़ रही हैं
उन्हें जोड़ दें, घट रही हो घटा दे, दोनों साइड से के सेम आ रहा है ना, मतलब एक साइड आके ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, एक साइड होके ये घटेंगे, घट के स्क्वायर आपस में क्या होके घट के वैल्यू क्या देगा 0 आपको देगा। तो मैंने दोनों साइड से के हटा दिया, 1 और 16 क्या हो गया 17 माइनस 8 के बराबर, ये माइनस का 4 के पड़ा है, जोड़ोगे संख्या क्या आ गई 13। अब एक काम करें भाई, के दो साइड है, इधर माइनस का 8 के बड़ा है, इधर 4 के छोटा है, तो इस 8 के को उठा के 4 के की साइड लिख दो, ये माइनस का 4 के वहीं पड़ा है, नेगेटिव 8 के उधर जाएगा तो क्या हो गया पॉजिटिव 8 के हो गया। इस साइड आपका 17 पड़ा है, ये 13 इधर आएगा तो ये किसका होगा माइनस का होगा, घटाओगे 4 आ गया 4 आ गया, और ये एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो क्या होगा भाई घटेगी, घट के क्या आएगा 4k, तो k की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी 4/4, 4 से 4 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, है ना। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। तो अगर ऐसे प्रश्न लगभग देखो एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम के अंदर आना सुनिश्चित है। तो ये कह रहा है कि जैसे एक बिंदु है, वो इन दिए गए दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है, या यूँ लिख देगा कि दूरी क्या है समान है, मैटर दोनों में एक ही है। करना क्या है आपको कि PA की जो दूरी है वही PB की दूरी है, मतलब दोनों डिस्टेंस को आपस में आप, हाँ तो इस प्रश्न में आपको यहाँ ये समझा रहा था कि जैसे आपके पास 3 बिंदु है, तो यहाँ से PA बराबर क्या हो गया PB हो गया, दूरी सूत्र आप लगाओगे, दोनों साइड रूट आएगा, वर्ग आप करवा दोगे तो आपका रूट हट जाएगा, हटाने के बाद में आप इसको जोड़ें घटाएं, आपके पास क्या k की वैल्यू आ जाएगी। अब और आगे चलते हैं, इसी सिस्टम को आगे लेके चलें, इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले लो, फिर और आगे चलते हैं। आगे चलते हुए एक नया क्वेश्चन फिर ले अपने, दूरी सूत्र वाले हैं सारे, लगभग कई सारे क्वेश्चन हैं, कई पैटर्न हैं, उनको आप कर लोगे तो अपना ये मैटर क्लियर हो जाएगा। आगे आपकी किताब का एक प्रश्न और लिया जाए, एक प्रश्न ये कह रहा है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए दो बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर स्थित है। तो प्रश्न मैं लिख देता हूँ, प्रश्न क्या कह रहा है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदु क्या क्या आपको दे रखा है। पहला बिंदु आपको दे रखा है -2 -5, दूसरा दे रखा है 2 -3, क्या दे रखा है 2 -3 दे रखा है। इनसे क्या है समान दूरी पर है, से समान दूरी पर स्थित है, से समान दूरी पर स्थित है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस बार उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया कि बिंदु उसने 2 ही दे रखे हैं, तीसरे वाला बिंदु नहीं दिया है। ये कह रहा है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब x पर आपको बिंदु निकालना है। अब बिंदु है नहीं तो बिंदु को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था कि यदि x पर आप कोई बिंदु लोगे पढ़ोगे तो वहाँ आपका जो y की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी 0 ही आपको पढ़नी। तो मान लेते हैं भाई कि माना x पर बिंदु, बिंदु का नाम ले लो क्या, मैं जैसे P लिख देता हूँ, ठीक है। P क्या होगा भाई x, 0 होगा, क्या होगा x, 0। अब ये बिंदु आपको ज्ञात करना, ज्ञात कब हो जाएगा जब जैसे ही आप x की वैल्यू निकाल लोगे आपके पास क्या होगा पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, आराम से आप बता दोगे, ठीक है। अब काम क्या करना है कि 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, मैं इनको ले लेता हूँ, जैसे A नाम लिख देता हूँ A का, दूसरे बिंदु को मैं क्या नाम लिख दूँ B, ठीक है। प्रश्न वाला यही तो कहना चाह रहा है कि बिंदु P की A से जो दूरी है वही दूरी किसकी बिंदु P की बिंदु B से है, समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब प्रश्नानुसार लिखते हुए आपको पहले वाला तरीका हो गया अभी वाला ही कि PA बराबर क्या लिखना है PB, PA की वैल्यू निकालो।
आप कह रहे काम करते मैं उल्टा लेके चलो ना, इसको ले लेता हूँ मैं x1 y1, ये ले लेता हूँ x2 y2। तो देखो x2 माइनस x1, x माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, y2 माइनस y1 0 माइनस और माइनस का 5 मतलब पॉजिटिव हो गया। फिर इसी प्रकार देखो रूट इसमें भी वही ले लो उल्टा कि x2 माइनस x1 x माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3 स्क्वायर आ गया। अब काम क्या करना है, वही तरीका आप क्या कर दो, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करवा दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे उस समय आपका ये रूट तो हट जाएगा, रूट के अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी। 0 में आपने 5 को ऐड करवाया जोड़ा तो क्या आया 5 भी तो आया, 5 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू ये भी रूट हटा दें, रूट के अंदर वाली वैल्यू को रखा जाएगा, 0 प्लस 3 करवाओगे क्या आएगा 3 ही आपका आएगा। अब इनके स्क्वायर खोले हुए a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस b स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा देखो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। कुछ संख्या आप सीधी काट दें, देखो x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये 4 से आपका 4 भी कैंसिल हो गया, 4x से 4x मत काट देना भैया, क्यों नहीं काटना, ये 4x तो पॉजिटिव है, ये 4x क्या है नेगेटिव है, एक साइड लेके आओगे तो ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब जो बच गया मैं उसको लिख देता हूँ, इस साइड में तो आया 4x प्लस में 25 25, ये माइनस का 4x प्लस में 9, ये पॉजिटिव है 4x, नेगेटिव वाले 4x को इसकी साइड आप ले आओ, तो इधर तो 4x पहले से था ही, ये वाला 4x यहाँ आएगा तो पॉजिटिव 4x आ गया, सामने क्या रहा 9, ये 25 कहाँ ले जाओ सामने तो नेगेटिव हो गया क्या 25 25 आ गया, 4 4 ऐड होके क्या हो गया 8x आ गया, ये सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो क्या आएगा 16, क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो कुल मिला के 8 से डिवाइड आप करवा दें तो 16/8 कितनी बार 2 टाइम्स चला गया तो माइनस में 2 आ गई, x की वैल्यू क्या है माइनस में 2 आ गई। तो देखो आपका जो बिंदु है x पर वो आपको मिल गया ना, तो बस यही लिखना है। तो x पर स्थित बिंदु, x पर स्थित बिंदु, बिंदु आपके पास क्या आ गया x की वैल्यू -2, y तो कोऑर्डिनेट 0 होता ही आपको मालूम है, तो ये आपका बिंदु आ गया। ये भी बड़ा है ना अच्छा, सारे प्रश्न देखो बढ़िया है, जबरदस्त है। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हो जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ, सिर्फ आप उतना ही कर लोगे तो भी आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरे चैप्टर को करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये था अपने नया पैटर्न, जहाँ पे बिंदु न दे के आपको ये बोल दिया जाए कि x पर कोई बिंदु स्थित है, तो x पर बिंदु स्थित होगा तो आपको पहले उस पॉइंट को मानना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट उसका रखना है, y कोऑर्डिनेट उसका क्या रहेगा 0। फिर दिए गए दो बिंदुओं से दूरी मतलब P और P भी ये दोनों क्या होगी इक्वल होगी, इक्वल होते हैं आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसी क्रम में और आगे चलेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो ले लो। फिर और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपका बढ़िया सा और करे भैया, अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज आपको ये तो समझ आ रही होगी, कई बार वो कहेगा कि 4 बिंदु आपको दे रखे, आप ये चेक करवाएं कि ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, है ना ऐसे, तो वो तो आराम से दूरी सूत्र उसमें काम करेगा ना, उसमें नया क्या करवाना है। आप करना क्या, चारों बिंदुओं के द्वारा चारों भुजाओं की लंबाई निकाल लो, चारों भुजाओं की लंबाई आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग आपके जो शेप के ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं वो क्या कर रहे हैं, चतुर्भुज का निर्माण करते हैं या नहीं करते हैं। भाई क्यों नहीं करेंगे, यदि मान लो 3 बिंदु एक ही लाइन के अंदर आ जाए, है ना, एक बिंदु कहीं और हो तो आपका क्या नहीं होगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक ट्रायंगल शेप में आ जाएगा, तो पता लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब आगे का एक क्वेश्चन लेते हैं, ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 लिख देता हूँ यहाँ, ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5,-2 क्या है, 5,-2
-2, फिर कोमा दे रखा है 6,4, एक बिंदु और दे रखा है 6,4 और शायद तीसरा बिंदु दे रखा है 7,2 दे रखा माइनस का 2 है 7,-2। एक समद्विबाहु क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। किसका? त्रिभुज का निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये अपने को चेक करवाना है। क्वेश्चन अच्छा है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। चेक करवाना है कि आपके पास दिए गए जो तीनों पॉइंट है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आपको ये तो जानकारी के अंदर है कि यदि समद्विबाहु होगा तो त्रिभुज के लिए दो भुजाओं की लंबाइयां क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है ना। तो अपने काम करते, तीन बिंदु आपको दे रखे, तीन बिंदुओं के द्वारा इन तीन भुजाओं की लंबाइयां निकाल लो। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। पहले बिंदु को मैं ए नाम लिख देता हूँ, दूसरे को बी नाम और तीसरे को सी नाम लिख देता हूँ। पहले क्या निकाल लो, ए बी। जैसे मान लो ए बी सी है, अब कोई सी भुजा हो, मैंने तो एक आइडिया से बनाया है, रफली डायग्राम बनाया है। क्या निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों भुजाओं की लंबाई। ए बी निकाल ले भाई। ए भी वही तरीका, x2 - x1 6 - 5 का स्क्वायर, y2 - y1 4 माइनस प्लस में 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से निकाल लेते हैं, इधर ही मैं करवा देता हूँ आपको। ये घटाओगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 और 4 क्या होगा, 6 का स्क्वायर। तो कुल मिला के 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का हो गया 36। तो रूट के अंदर क्या आ गया, 37 आ गया। और निकाल लेते हैं बी सी। अब की और लेंथ किसकी निकाल ले भाई, बी सी की निकाल लो। बी और सी ये रहा, वही x2 - x1 7 - 6 का स्क्वायर, y2 - y1 माइनस में 4 का स्क्वायर। अब निकाल दिया जाए भाई। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करवाओगे, घटाओगे, क्या आएगा, 1 आएगा। -2 - 4 क्या देगा, -6। तो रूट के अंदर आप देखें वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, इसका 36 होगा। फिर से वैल्यू क्या है, 37 आ गई। एक और रह गई, कौन सी भुजा, ए सी। ए सी या सी एक ही चीज है, ए सी या सी है। वही x2 - x1 करोगे, 7 में से 5 घटाओ, स्क्वायर कर दिया। y2 - y1 -2 और माइनस हो गया प्लस में 2 का वर्ग। 7 में से आपने 5 घटाया, कितना रह गया, 2। ये क्या आया, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। 2 का वर्ग 4 और 0 क्या आया, √4, मतलब क्या आ गया, 2। अब आप देखो तीनों ये जो लंबाइयाँ मैंने यहाँ निकाल दी, इन तीन में से ये दो जो लंबाइयाँ आपको दे रखी वो क्या है, सेम है। सेम मतलब बराबर आपकी आ गई। तो मिला क्या, देखो ए बी बराबर क्या है, बी सी। ए बी बराबर बी सी, परंतु ए सी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो त्रिभुज है आता है, त्रिभुज क्या है, कैसा है, समद्विबाहु है। समबाहु नहीं है भाई, तीनों भुजाएं इक्वल नहीं आ रही, सिर्फ दो ही भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही, समबाहु है। आपका जो ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो कुल मिला के ये भी अच्छा प्रश्न है। आपको 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, उसी क्रम में आपको फिर से वैल्यू आपको निकालनी है, उनकी भुजाओं की लेंथ लंबाई आपको निकाल लेनी है, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो जैसे दूरी सूत्र लगा के आप लंबाई निकालोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये वाला प्रश्न भी क्या है, बढ़िया है। आपको त्रिभुज के प्रकार के बारे में पता चलेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। इसी पैटर्न में और आगे चला जाए तो आगे का एक प्रश्न और लेते हैं। लगभग ये दूरी सूत्र वाले आज ये कंप्लीट करवा दिए जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक नया पैटर्न और सिखाया जाए। तो दूरी सूत्र पे आज लगभग मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। आपकी किताब का ये कह रहा है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, कर रखा है, एक बार और करवा देता हूँ। x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, कौन से बिंदुओं से, बिंदुओं दे रखे हैं 2, -5,
2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समान दूरी रखता है। क्या रखेगा? समान दूरी वो बिंदु रखेगा। तो इसी प्रश्न के साथ इसको अपने पूरा करवा लें, है ना, इस टॉपिक को पूरा, इस पॉइंट को अपने आज कंप्लीट इसको कर लिया जाए, ताकि दूरी सूत्र के और कोई क्वेश्चन आपके पास बाकी नहीं रहे। तो देखो सेम वही प्रश्न जो मैंने अभी आपको पहले करवाया था। x पर यदि आप कोई बिंदु लोगे तो आपको मानना पड़ेगा, बिंदु दे नहीं रखा तो लिखेंगे कि माना x पर बिंदु, x पर जो बिंदु है उसको आप क्या ले लो, p ले लेते हैं। जैसे p आपका क्या हो जाएगा, x, 0 होगा ना, ये x पर बिंदु आपने ले लिया। और बिंदु a आपको दे रखा है 2 और -5, बिंदु b आपको दे रखा है -2 और 9। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार चले, ये कह रहा है पी ए से जो दूरी रखता है वही दूरी बिंदु पी बी से भी रखेगा। तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दूरी सूत्र लगाएं, रूट के अंदर फॉर्मूला लगाओगे x2 - x1, x - 2 का स्क्वायर, y2 माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, 5 का स्क्वायर हो गया। इधर भी आप रूट लगाओगे x2 - x1 तो प्लस में 2 का स्क्वायर, y2 - y1 0 माइनस में 9 का स्क्वायर आ गया। सेम वही क्या कर दें भाई, वर्ग करने पर दोनों साइड स्क्वायर करोगे, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर जैसे ही करोगे आपके पास अंदर वाला मैटर बचेगा, रूट आप कट जाएगा, 0 + 5 क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार ये रूट भी हटा दें, x + 2 का स्क्वायर हो गया, और 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। और स्क्वायर खोलो भाई, a² - 2ab प्लस b² मतलब 4, इसका होगा 25, a + b का और स्क्वायर खोलो, a² प्लस में 2ab और प्लस में 2 to 4 होगा, सॉरी 4x और प्लस 4 और 9 का क्या होगा 81। अब देखो स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये दोनों नहीं कटेंगे, 4 से ये वाला 4 भी काट दिया जाए। तो आपके पास अब क्या बच गया, देखो इधर तो रह गया माइनस का 4x प्लस में 25, उधर आपका रह गया 4x प्लस 81। ये नेगेटिव है, इसको उठा के उधर ले जाओ 4x के पास, ये 4x यहाँ पड़ा है पहले से, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव 4x, ये 25 है, ये 81 इधर आएगा तो 9 माइनस का क्या हो गया 81 हो गया। इनको जोड़ दोगे तो क्या आ गया 8x आ गया। 81 में से आप ये घटाओ, क्या घटाना है 25, तो 11 में से 5 घटाओगे क्या बनेगा 6, 11 में से 5 घटाए क्या बचा आपका 6, इधर रह गया 7 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट करवाया, क्या रह गया 5 रह गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 56, वो भी नेगेटिव है सॉरी, अपॉन 8 से भाग करवाएं, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा ना, ये 7 बार चला गया। तो x की वैल्यू क्या आई -7 आ गई। x आते आपका x का पॉइंट आ गया, लास्ट में लिखेंगे कितने आता है x पर स्थित बिंदु, पर स्थित बिंदु -7,0 है। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। इसी के साथ ही आपका दूरी सूत्र वाला है, डिस्टेंस जो फॉर्मूला है उसके सारे क्वेश्चन आज यहाँ कंप्लीट हो गए। फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट लगे या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर आप हमें बताएं, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक आपको, बढ़िया तैयारी करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।